नमस्कार दोस्तों, यह कोडिंग डेकोडिंग का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, जिसका लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें हम पिछले वीडियो में हमने टाइप फर्स्ट के 7 क्वेश्चन किए थे। इसमें हम 8वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, सांकेतिक भाषा में भारत को YSZIJZ लिखा जाता है तो INDIA को क्या लिखा जाएगा। यानी कि इस भारत को ये लिख रहा है वाई, हमें पता है कि हमें ए को हम जेड लिखते हैं और टी का उल्टा जी होता है। यानी कि इसमें क्या किया है, इसने उल्टा किया है। यानी BHARAT यानी कि इसमें इसने जस्ट वर्णमाला में देखते हैं हम इसका उल्टा किया है। जैसे कि बी का उल्टा क्या होता है, वही होता है, और जेड का उल्टा क्या होता है, ए होता है। तो इसी प्रकार इसने ऐसे उल्टा लिख लिया है। इसका बी का उल्टा वही होता है, एस का उल्टा एच होता है, ए का उल्टा जेड होता है, और आर का उल्टा आई होता है, और ए का उल्टा जेड होता है, और टी का उल्टा जी होता है। तो इसने यहाँ पे उल्टा लिखा है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे इंडिया का उल्टा। यानी इंडिया के प्रथम अर्धांश और सेकंड अर्धांश में प्रथम अर्धांश का सेकंड अर्धांश विलोम लिखा है। जैसे आई का उल्टा हमें आर होता है, एन का उल्टा एम होता है, डी का उल्टा डब्ल्यू होता है, आई का उल्टा आर होता है, और ए का उल्टा जेड होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर एम डब्ल्यू आर जेड, हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमारा टाइप नंबर सेकंड आता है कि शब्दों के समूह के कूट। शब्दों के समूह के कूट। इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ शब्द समूह दिए जाते हैं और सांकेतिक भाषा पूर्ण संवाद दिए जाते हैं और किसी भी शब्द या वाक्य के लिए कूट ज्ञात करने के लिए कहता है। तो हमें दिए गए सभी शब्दों को ध्यान से अध्ययन करना होता है और उसमें से कॉमन निकालना होता है। यानी विशिष्ट शब्द कॉमन निकाल लेना है और इसके आधार पर कूट को ज्ञात करना होता है। कॉमन निकालने के बाद में क्या करना होता है, उसके कॉमन के आधार पर कूट ज्ञात करना होता है। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी भाषा में मैक्सी दास जी को लिखते हैं गुड लिटिल फ्रॉक, और जाम कोस जी को लिखते हैं गर्ल विवेज गुड, और नग डर कोस को लिखते हैं गर्ल मैक्स मिस्चिफ, और दास अजय कोस को लिखते हैं लिटिल गर्ल फेल। तो ये पूछ रहा है कि फ्रॉक का सांकेतिक कूट क्या होगा। फ्रॉक का जो सांकेतिक कूट है वो पूछ रहा है। हमें इनको इन प्रकार लिख लेना है ताकि हमें समझ में आवे। जैसे कि मैक्सी दास जी, इसको ये लिख रहा है गुड लिटिल फ्रॉक, और दूसरा है जाम कोस जी, इसको ये लिख रहा है गर्ल विवेक गुड। तीसरा है नगडर
कोस, इसका अर्थ है गर्ल मैक्स मिस्चिफ, और दास अजय कोस, इसको लिखता है लिटिल गर्ल फेल। और आंसर पूछा है कि फ्रॉक का जो गुड होगा वो क्या होगा। अगर हम इसमें से कॉमन निकालते हैं तो पहले इसमें कॉमन देखते हैं कि एक तो हमें जी कॉमन दिख रहा है और एक यहाँ पे जी कॉमन दिख रहा है, जी में दो कॉमन देख रहे हैं। तो इसमें वो चीज़ देखनी है कि दो कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। एक लिटिल, दो लिटिल, तो लिटिल है जो यहाँ पे दो कॉमन आ रहा है, तो इसको भी हमें ऐसे वर्गाकार में लिख लेना है और इसको भी ऐसे वर्गाकार में कर लेना है। या अब इधर कॉमन निकालते हैं मैक्सी को, तो इसमें गोल कर देना, यानी हम जो कॉमन आसानी से पहचान सकें। एक मैक्सी यहाँ पे हमें याद दिख रहा है, यानी कि इसमें मैक्सी एक ही है। फिर मैक्सी एक ही, इसको करने की जरूरत नहीं है। अब आता है इसमें कोस, तो कोस इसमें दो है, तो इसको त्रिभुजाकार में कर लेते हैं। इसको एक कोस ये है, और इधर गुड कितने हैं, गुड को त्रिभुजाकार में कर लेते हैं। गुड गुड, और गर्ल्स कितने हैं, इसको इस प्रकार बना लेते हैं। और इसमें दास कितने हैं, दो है, दास दास। और कोस कितने हैं, इसमें दो है, कोस कितने हैं, तीन कोस है इसमें। और गर्ल भी कितनी है, इसमें तीन है। तो अपने गुड का तो जो हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, मैक्सी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे गुड है और यहाँ पे भी गुड है, यहाँ पे इसने गुड का जी लगाया है और यहाँ पे फ्रॉक लगा दिया इसने गुड का। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से कोस इस प्रकार मिलाते हैं कि एक कोस, दो और तीन। कोस इधर तीन बार आ रहा है और इधर तीन बार कौन आ रहा है, एक दो, गुड दो बार आ रहा है, गर्ल तीन बार आ रहा है, एक दो तीन, तो गर्ल तीन बार आ रहा है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें गर्ल है जो ये कोस से लिखेगा, यानी समान कौन है, कॉमन कौन है, इसमें तीन है और इसमें भी गर्ल तीन कॉमन है। तो कोस को ये क्या लिखेगा, गर्ल। अब गुड कॉमन देख लें, दो कौन कौन से कॉमन है, एक लिटिल भी है और गुड भी है। तो यहाँ पे लिटिल कहाँ पे आ रहा है, एक दास के लिए आ रहा है और एक दास के लिए, तो यानी फिक्स है कि दास को तो हम लिटिल लिखेंगे, दास को तो हम लिटिल ही लिखेंगे। गुड को क्या लिखेंगे, गुड एक यहाँ पे आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, तो यहाँ तो गुड का मतलब होता है मैक्सी और यहाँ गुड का मतलब होता है जी, तो गुड का मतलब हो जाएगा जी। अब यहाँ पे बचता है फ्रॉक, तो यहाँ हमें देखना है फ्रॉक का मतलब क्या होता है। फ्रॉक इस लाइन में है, इस लाइन में है, तो हमें फ्रॉक का मतलब देखना है कि फ्रॉक का मतलब क्या होगा। तो फ्रॉक इस लाइन में है, न कि इस लाइन में, न कि इस लाइन में और न कि इस लाइन में। इस लाइन में फ्रॉक देखें तो यहाँ से जाम आ रहा है, जाम का मतलब यहाँ से इसने अलग ही विवेश हो जाएगा, यानी गर्ल का जी हो, गर्ल का हमें मिल गया कोस।
और यहाँ पे पहली लाइन में फ्रॉक है तो पहली लाइन में एकदम फिक्स किसका हो गया, दास का तो हो गया हमारे पास गर्ल का, और मैक्सी का ये बच्चा है, और जी का हो गया हमारे पास गुड। तो फ्रॉक का जो कुट हो जाएगा जो क्या हो जाएगा, मैक्सी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब टाइप नंबर तीसरा है शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कुट या शब्दों के नाम को प्रतिस्थापित करना। किस प्रकार के प्रश्नों में विशिष्ट वस्तु के नाम परिवर्तित कर दिया जाता है और दिए गए कुट के आधार पर हमें आंसर बताना होता है। यानी कि वस्तु में वस्तु का नाम, यानी पेन को सही बोल दिया जाए और सही को जैसे कॉपी बोल दिया जाए तो लिखने के लिए क्या काम आएगा, पेन से हम लिखते हैं तो जैसे लिखने के लिए पेन है सही में बदल गया तो हमें सही लिखने के लिए काम आ जाएगी। इसी प्रकार एक क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट नंबर का एग्जांपल। यदि जल को भोजन कहें और भोजन को वृक्ष कहें और वृक्ष को आकाश कहें और आकाश को दीवार कहें तो फल कहाँ उत्पन्न होगा। तो ऐसे देख लीजिए कि जल को ये क्या कह रहा है, भोजन। जल को क्या कह रहा है, भोजन। और भोजन को क्या कह रहा है, वृक्ष। और वृक्ष को क्या कह रहा है, आकाश। और आकाश को क्या कह रहा है, दीवार। तो ये पूछ रहा है कि जो फल हैं वो कहाँ उत्पन्न होंगे। तो फल हम देखें तो वृक्ष के लगते हैं फल। तो वृक्ष किस में परिवर्तन हो रहा है, आकाश में। तो फल किसके लगेंगे, आकाश के। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड एग्जाम्पल है, नारंगी को मक्खन कहें और मक्खन को साबुन कहें और साबुन को शही कहें और शही को मधु कहें और मधु को नारंगी, तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज़ का यूज़ होगा। यदि नारंगी को हम क्या कह दें, मक्खन, और मक्खन को क्या कह दें, साबुन, और साबुन को कह दें शाही, और शाही को कह दें मधु, और मधु को कह दें नारंगी। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि कपड़ा धोने के लिए किसका यूज़ किया जाएगा। तो कपड़ा धोने के लिए प्रॉपरली हम किसका यूज़ करते हैं, साबुन का। साबुन किस में बदल गया अब, शही में। तो कपड़ा धोने के लिए हमें क्या काम आएगा, शही। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, शही। अब टाइप नंबर चौथा है अंकों के कुट। इस प्रकार के प्रश्नों में शब्दों का अंकों में या अंकों का शब्दों में कुटन लेखन कर लिया जाता है। प्रश्न में दिए गए कुट का विश्लेषण करके दिए गए कुट को पूर्ण बनाना होता है। इस प्रकार में हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये पूरे अल्फाबेट को जो अंकन करते हैं उसके आधार पर होता है। जैसे कि सामान्य मान लेते हैं कि ए को 1 मान लेते हैं, ए का कुट क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और बी का 2 मान लेते हैं। इसी प्रकार ए से जेड तक क्रमानुसार मानते रहते हैं। तो अब इसमें ये पूछ लेता है कि डी, ई और एस डी इसका कोड क्या होगा। तो हमें पता है कि डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे, और ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे, और एस कितने नंबर पे आता है, 19 नंबर पे, और डी कितने नंबर पे आता है, वापस 4 नंबर पे। तो इसका जो अंक कोड होगा जो 45,154 हो जाएगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि
यानी कि ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का कोड क्या है? 57 30 41 208। इसका कोड ये है। तो बताइए कि बटर का कोड क्या होगा? बटर का कोड क्या होगा? पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं किसने जो ये लिखा है, जो किस प्रकार लिखा है। जैसे कि हम ये पहले BUTTIFUL ब्यूटीफुल लिखा है। और इसने पहले हमें कंफर्म कर लेना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसी में से इसको भी पूछ सकता है। जैसे 5 इसमें लिख देते हैं, 7 3 0 4 1 2 0 और 8। ये क्वेश्चन इस प्रकार पूछ सकता है कि ऐसे बी का मान तो 5 हो नहीं सकता और 7 का उल्टा करे तो भी नहीं हो सकता है, यानी कि ये अंकन कोड करना तो असंभव है। इसमें देख सकते हैं कि बटर, यानी जो बटर है इसमें कॉमन तो नहीं है, ये हमें देखना है। यानी कि जैसे मान लें बी देखे तो इसमें बी है, यू देखे तो यू भी है, टी देखे तो इसमें टी भी है, और ई देखे तो ई भी मिल जाएगा, और आर देखे तो इसमें आर भी। पर इसमें हमें आर नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए कुछ अलग है। इसमें अपना क्वेश्चन गलत हुआ, यानी कि बटर का भी इसने दे रखा है, बटर का भी इसने कोड दे रखा है। क्वेश्चन देखने में गलती हुई है कि इसने बटर का भी कोड दे रखा है 4489। तो हमें ये तो हो गया ब्यूटीफुल का, और बटर का भी साइड में लिखना है BUTTER। इसमें दे रखा है इसका 5 0 4 4 7 और 9। तो हमें देख लेना है कि इसमें ही अगर कॉमन करके निकालना सकते हो तो इसमें यू 0 पे है तो बी 5 पे, 4 पे टी है तो इसमें दोनों में बराबर है, यानी कि आर छूट गए तो यहाँ पे इसमें आर लिख दिया, और आर का क्रमांक है 9। इसमें E7 पे है तो इसमें भी E7 पे है। अब इसमें क्वेश्चन अगला कोड ज्ञात करना है फ्यूचर का। अगला जो कोड ज्ञात करना है, फ्यूचर का, FUTURE। फ्यूचर का कोड ज्ञात करना है। तो हम फ्यूचर का कोड ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एफ पे क्या है 2, और यू पे क्या है 0, और टी पे क्या है 4, और यू पे क्या है 0, और आर पे क्या है 9, और ई पे क्या है 7, इधर भी 7। तो अपना आंसर हो जाएगा 20 40 57। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। इसी में हम एक सेकेंड एग्जांपल और देखते हैं। यदि TRE को 700 लिखा जाता है, और FROG को 2149 लिखा जाता है, तो क्वेश्चन में इसने पूछा है 3 को हम क्या लिखेंगे। यानी कि T को 7 से, और R को 1 से, और E को 00 से लिख दिया, F को 2 से, और R को 1 से, और O को 5 से, और G को 9 से लिखा। तो F को हम क्या लिखेंगे 2 से, R को क्या लिखेंगे 1 से, और E को क्या लिखेंगे 00। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2100। इसमें अब
एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं इसमें कि थी चंद्र चंद्रा का कोड कितना है 49। तो ये कह रहा है कि काला का कोड कितना होगा, काला का कोड कितना होगा। इसमें हम देख सकते हैं कि 49 किस प्रकार से आ सकते हैं। 49 एक हम दिमाग लगाए तो हमारा एक प्रकार तो यही बनता है कि इनको कोडिंग करके या गुणा कर सकते हैं या उनको घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। हम पहले जोड़ने की ट्राई करेंगे तो हम सी नंबर पे आता है, सी तीसरे नंबर पे आता है और एच जो आता है हमारा 8वें नंबर पे आता है और एक नंबर पे आता है और एन आता है 14वें नंबर पे और डी आता है 4थे नंबर पे और आर आता है 18वें नंबर पे और ए आता है 1 नंबर पे। तो हमें इसको प्लस करना है। ये हो जाएगा 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 और 10, 36 हो जाएंगे। 36 और 1 37 और 38 और 8 38 और 3 39, 40 और एक इधर जुड़ जाएगा 9 यानी 49 हो जाएगा। यानी कि इनको अगर हम जोड़ रहे हैं सभी को तो अपना आंसर 49 आ रहा है। तो अपना काला का पूछा गया है तो हम काला का निकाल देंगे KALA। तो के कितने नंबर पे आता है 11 नंबर पे और ए 1 नंबर पे और एल आता है 12 नंबर पे और ए आता है 1 नंबर पे। तो 11 और 12 12 के 12 बाद 36 और 1 37। तो इसका कोड कितना हो जाएगा 37। 12 12 24 और 12 12 दूनी 24 यानी कि यानी ये 11 है और 1 जुड़ जाएगा 12 12 के 12 12 दूनी 24 और 1 नंबर पे कौन आता है एल कितने नंबर पे आता है 12 नंबर पे 12 दूनी 24 और 1 आ जाएगा 25 यानी कि इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 25। काला का जो कुट हो जाएगा जो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। इसका 5वां टाइप है समानता के आधार पर अक्षरों का कुटलेखन। इसमें समूह या शब्द के प्रत्येक अक्षर का कुटलेखन दिया जाता है। समूह या शब्द का प्रत्येक अक्षर का कुटलेखन 2 या 2 से अधिक दिए गए कुटों की समानता के आधार पर हमें ज्ञात करना होता है। यानी इसमें समूह या शब्द के प्रत्येक अक्षर का कुटलेखन 2 या 2 से अधिक दिए गए कुटों की समानता के आधार पर किया जाता है। जैसे कि हम उदाहरण के लिए देखते हैं, यदि कि ए बी और सी को ए बीटा और हस में लिखें तथा बी ए टी को बीटा ए एक्स में, तो उसी भाषा में ए टी को क्या लिखा जाएगा, उसी भाषा में ए टी को लिखा जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि ए बी और सी, यानी ए को लिख रहा है बी और बी को लिख रहा है बिट्टा, ए लिख रहा है ए को अल्फा लिख रहा है, बी को बीटा लिख रहा है और सी को लिख रहा है हस। और इसमें दूसरी तरह से बताया गया है, तो इसमें ये बी है, ये बी ए और टी इसको लिख रहा है, बी को तो बीटा ही लिखेगा, ए को अल्फा ही लिख रहा है, लेकिन टी को क्या लिख रहा है स्टार से लिख रहा है।
और अब पूछ रहे हैं एटी को हम क्या लिख सकते हैं। तो इसमें ए को हम क्या लिख रहे हैं, एल्फा लिख रहे हैं, और टी को क्या लिख रहे हैं, हर्ष लिख रहे हैं। तो हम एटी को क्या लिखेंगे, ए एक्स। इस प्रकार के आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसमें आपको कोई संख्या भी दे सकते हैं इसके स्थान पे, और इनको एक निश्चित विकल्प जैसे हर्ष स्टार, जैसे कुछ भी, जैसे ऐसे चित्र भी दे सकता है कुछ, जैसे स्टार, इस प्रकार स्टार भी दे सकता है, जैसे कुछ भी इनके स्थान पर दे सकता है, और ऐसे अलग अलग कुट लेखन बना सकता है। और इसमें से किसी दो अक्षर को या तीन अक्षर को मिला देगा, ए टी को जिस प्रकार मिलाए इस प्रकार दूसरे को मिला देगा, और उसको पूछ देगा कि इसका कोड क्या होगा। तो इसी टाइप के साथ हमारा ये चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग समाप्त होता है। अगली वीडियो में सादृश्यता पढ़ाई जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।